सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम एक ऐसा डाउट डिस्कस करेंगे जो मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा आया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने, और आई एम श्योर कि तुम्हें भी आया ही होगा। और ये था कि मेरी ना CS ब्रांच नहीं थी, मेरी मैकेनिकल थी। एंड एक डाउट मेरे को रहता था कि जो काफ़ी लोग बोलते थे कि मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CS के लिए या फिर कोडिंग के लिए। तो और मेरे को हमेशा ये डाउट रहता था कि ऐसे कुछ अलग कोर्सेज तो नहीं है, ऐसे कुछ अलग मैथ्स उनको स्पेशल तो नहीं करा रहे, हाई लेवल मैथ्स जो मैं नहीं कर रहा हूँ, एंड उस वजह से मेरी कोडिंग ना रह जाए, उस वजह से मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो पाए, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एंड हमारे कॉलेज में एक और काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ थी कि जो MSc मैथ्स एक मतलब डुअल डिग्री प्रोग्राम है हमारे कॉलेज में, तो उसमें MSc मैथ्स प्लस CS ये हाईएस्ट पैकेज होता था क्योंकि मैथ्स इसके साथ इन्वॉल्व होती थी। तो इससे ऑब्वियसली मैथ्स का कुछ ना कुछ रिलेशन है। एंड एल्गोरिदम्स जो होती हैं DSA में काफ़ी ज़्यादा मैथ्स होती हैं, एंड अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे आगे जाके तो उसमें भी तुम्हें हाई लेवल मैथ्स काफ़ी ज़्यादा आएगी काम, जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैथ्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट कितनी इंपॉर्टेंट है एंड कौन से कोर्सेज करने से तुम्हारा बेसिक कोडिंग जितना, प्लेसमेंट जितना हो जाएगा, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो जो अभी टर्म्स बोल रहा था, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तुमने नहीं सुनी है तो टेंशन मत लो, तुम्हें कराएंगे। एंड मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से ये चीज़ कंफर्म करी और अपने कॉलेज के करिकुलम में भी देखी है। जैसे हमारे कॉलेज में M1 M2 M3 होती थी, मैथ्स 1 2 और 3। ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस में पूछा है, जो मेरे दोस्त बाकी कॉलेजेस में थे, सब में ये 3 मैथ्स के कोर्स होते हैं। तुम भी अगर अभी कॉलेज ज्वाइन कर लिया है या फिर कोई है दिमाग में जो करने वाले हो, उसका तुम करिकुलम जाके देखना, ये 3 कोर्सेज होंगे ही। एंड उसमें सारी बेसिक मैथ्स करा देंगे जो तुम्हें चाहिए होती है एल्गोरिदम बिल्ड करने के लिए या फिर प्लेसमेंट वगैरह के लिए। और जो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, फोरियर वगैरह, ये तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काम आएगी, लेकिन इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या फिर प्लेसमेंट में तुम्हें उतनी काम नहीं आने वाली है। अगर तुम्हें आगे जाके इसमें मास्टर्स करनी है या फिर GRE करनी है, GMAT करनी है, इन सब में ये काम आ सकती है, लेकिन प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से ये सब चीज़ें उतनी काम नहीं आएंगी। बेसिक मैथ्स काम आएगी, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जो बहुत ही बेसिक होते हैं, मतलब प्लस माइनस करना तुम्हें आता है, मॉड्यूलस वगैरह पता है, एंड तुम्हें मतलब थोड़ा बहुत बाइनरी करना आता है। जैसे बाइनरी का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है मैथ्स का ही, वो इतना समझना आना चाहिए कि मतलब यहाँ पे मैथ्स लगी है एंड छोटी सी कोई मैथ्स की ऑपरेशन है एंड मैं ये सॉल्व कर लूँगा। तो मतलब कोई भी हाई लेवल मैथ्स नहीं लग रही होती है प्लेसमेंट के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह में तुम्हें आएगी काम मैथ्स आगे की भी। अब एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि अगर तुम्हें बिट मैनिपुलेशन एक टॉपिक होता है जो जिसमें थोड़ी बहुत मैथ्स लग रही होती है, तो अगर उसमें तुम्हें थोड़े भी डाउट्स हैं, जैसे अगर तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो ये चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से कराएंगे एंड ये सब तुम्हें करने की कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, मतलब ये जो बिट्स वगैरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर तुम किसी भी और ब्रांच से हो जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर CS या IT ब्रांच नहीं है, तो तुम बिट मैनिपुलेशन और लॉग वगैरह, लॉग के अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो एक बार क्लियर कर लेना, क्योंकि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसको देखने के लिए थोड़ा और बेसिक समझ आना चाहिए कि ये log n एंड log n ये सब काम कैसे करते थे, n log n वगैरह ये सब काम कैसे करते थे, मतलब इनका क्या मतलब क्या है, ये सब अगर तुम्हें क्लियर नहीं है बेसिकली यार, ये तो एक तुम सेमेस्टर करोगे कॉलेज में, ये सब बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा, हर कोर्स में काम आता है। बट फिर भी अगर तुम्हें रिवाइज करना है एंड तुम किसी कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, सीधा DSA पे जा रहे हो, तो ये 2 चीज़ें हैं जो तुम्हें रिवाइज एक बार करनी पड़ सकती हैं अगर तुम्हें मतलब पुराने कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से याद नहीं है तो। अब अगर मैं बात करूं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रोल्स होते हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ही हैं, अभी मैं खाली सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारी 10th तक की जो मैथ्स है अगर तुम्हें वो अच्छे से आती है, और जो ये 2 टॉपिक बताए मैंने, मतलब 12th के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो अच्छे से आते हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इससे ज़्यादा मैथ्स की बिल्कुल कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर तुम्हारी कोई नॉन सॉफ्टवेयर कंपनी है, मतलब कोई फाइनेंशियल कंपनी है और वहाँ पे तुम्हारा IT रोल है, मतलब अगर तुम किसी बैंक में काम कर रहे हो या फिर मतलब जो फिनटेक कंपनीज़ हैं उसमें अगर तुम काम कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हें मैथ्स के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स भी सीखने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली अगर तुम क्लाइंट फेसिंग जॉब है तुम्हारी कोई, या फिर अगर तुमसे कोई क्लाइंट बोल देता है फाइनेंशियल फर्म में कि मेरे को इसका प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालना है, या फिर मतलब कोई भी चीज़ ऑप्टिमाइज़ करनी है, तो उसमें तुम्हें मैथ्स ऑब्वियसली सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एल्गोरिदम जो बिल्ड करोगे वो मैथ्स के बेस पे ही होगी, तो वहाँ पे तुम्हें सीखनी पड़ सकती है। एंड वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंपनी तुम्हें ट्रेन करेगी उसके लिए एंड वो वहाँ सिखाएगी, तो उसके लिए भी मतलब प्लेसमेंट लेने के लिए उसकी तुम्हें उतनी ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स आने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर तुम ML AI और फिर डाटा साइंस में जाने की सोच रहे हो एंड इन सब फील्ड्स में एक्सेल करने की सोच रहे हो, तो तुम्हें काफ़ी अच्छी मैथ्स आनी चाहिए
एंड जो ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह जैसे टॉपिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, ऑल दो लाइब्रेरीज होती हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो, जो मैथमेटिकल फंक्शंस तुम्हारे लिए परफॉर्म कर देंगी एंड जो ये सब चीज़ें बहुत ईजिली कर देंगी, बट ये पीछे एल्गोरिथम काम कैसे कर रही है एंड हो क्या रहा है ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी तुम इस फील्ड में एक्सेल कर पाओगे। वरना ऐसा है कि एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाओगे, एक ही चीज़ बार बार कर रहे होगे जो तुम्हें पहले से आती है, या फिर जो लाइब्रेरीज़ के सपोर्ट से हो रही हैं जिसमें कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें काफ़ी अच्छी मैथ्स आनी चाहिए। एंड जैसे मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वगैरह होते हैं, जो इस टाइप के टॉपिक है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इसके तुम्हें स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ सकती हैं। अब अगर बात करें गेम डेवलपमेंट की, तो उसमें भी मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब अगर मैं गोली चला रहा हूँ तो पीछे ना चल जाए, मतलब आगे चलनी चाहिए, कितनी एक्सेलरेशन से चलनी चाहिए। एंड तुमने देखा होगा कुछ कुछ गेम्स में ये भी होता है कि अगर मैंने गोली चलाई है तो वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ गोली भी नीचे जानी चालू हो जाती है। तो ये सब फिजिक्स तुम्हें आनी चाहिए, और इसमें यूज़ होने वाली मैथ्स भी तुम्हें आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एंड 2D 3D ज्योमेट्री कैसे काम करती है ये सब की नॉलेज भी तुम्हें होनी चाहिए अगर तुम गेम डेवलपमेंट में एक्सेल करना चाहते हो तो। और साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी आ जाती है, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि इंक्रिप्शन कैसे हो रही है, डिक्रिप्शन कैसे हो रही है, एंड कीज़ कैसे काम करती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए मैथ्स ऑब्वियसली काम आएगी तुम्हें। बट अगर तुम एक बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर की जॉब SDE रोल के लिए जा रहे हो एंड उसके लिए बैठना चाहते हो और कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें मतलब वो यार बेसिक 10th तक की मैथ्स आएगी, एंड बहुत ही बेसिक से 2 बिट मैनिपुलेशन और वो लॉग इन वगैरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ये 2 कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आते होंगे तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ऐसा कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा मैथ्स नहीं है जो तुम सीख लोगे तो तुम्हें प्लेसमेंट में काम आएगी, या फिर उससे तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी, या फिर तुम स्टैंड आउट करोगे। क्योंकि अगर तुम्हें DSA आता है, खाली DSA पूछा जाएगा, और DSA में इससे ज़्यादा मैथ्स नहीं यूज़ हो रही होती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में होती है, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो तुमसे पूछे नहीं जाएंगे किसी भी प्लेसमेंट के इंटरव्यू वगैरह में। 1-2 कंपनीज़ हैं जैसे गूगल हो गई या फिर एटलासियन, या ऐसी कुछ कंपनीज़ है जो बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन पूछती हैं, बट वो भी ऐसा है कि अगर 3 क्वेश्चन पूछने हैं तो उसमें से खाली एक ही जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, एंड अगर तुम बाकी 2 भी कर दोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एंड अगर अब भी कोई डाउट है एंड ऐसा लग रहा है कि DSA या फिर WebD वगैरह कहाँ से पढ़ना है, तो तुम न्यूटन स्कूल की पूरी वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे एक फुल स्टैक WebD का कोर्स है, एंड वो 6 मंथ्स का पूरा गाइडेड कोर्स होता है, एंड कोई भी अपफ्रंट फीस तुमसे नहीं ली जाएगी। इस पूरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद तुमसे 5 लाख मिनिमम पर एनम की जो जॉब प्लेसमेंट होती है वो गारंटी करते हैं ये लोग, एंड 30 to 40 लाख पर एनम की प्लेसमेंट भी लग रही होती है। और डिपेंड करता है कि तुमने कितना अच्छे से सीखा है, कितना डेडिकेशन से ये 6 महीने काम किया है। एंड जो यहाँ के मेंटर्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में SDE रोल पे हैं, तो उनको पता है कि तुम्हें वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, कैसे गाइड करना है। तो इसलिए तुम्हें कोई भी डाउट है एंड ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक बूस्ट चाहिए अभी से, अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, एंड अभी से तुम्हें एक बूस्ट चाहिए और अभी से सब सीखना है, तुम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जाके चेकआउट करो, उन पे जितने भी कोर्सेज हैं वो देखो, उनसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। एंड हाँ, उनकी वेबसाइट को जाके चेकआउट करो। और इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि तुम्हें इससे हेल्प मिली हो और तुम्हारा एक डाउट तो क्लियर हो गया हो अगर तुम किसी और ब्रांच से हो, IT ब्रांच से नहीं हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।